डॉक्टर शाजिया, 6 शराइत रखी हैं ईरान ने सामने। आपके ख्याल में क्या अमेरिका उन पर अमल कर पाएगा? अमेरिका तो पिछली 14 शराइत पे भी अमल जो है उसने करना चाहा था मगर नहीं कर पाया। तो ईरान की जो 6 शराइत हैं, खुदा जाने कि अब उस पे अमल होना है या नहीं होना, लेकिन बहरहाल मसले का हल जो है वो मीडिएशन से ही होना है। और ईरान को भी अ, अम, मेरी स्केप्टिसिज्म है कि ईरान को भी जो है वो मसले के हल की तरफ जाना चाहिए। अगर उनको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो है वो कॉर्नर हो चुका है और अब ऑफ रैंप की बात हो रही है, तो फिर उसको एक ऑफ रैंप देने में कोई हर्ज नहीं है। तो डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो क्या डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सुसाइड नहीं होगा ट्रंप के लिए? उनमें सबको मान लेना और फिर आगे चलते हुए जो है इस बात को भी लेके चलना कि वो वहां से विक्टोरियस निकले हैं, बिकॉज ही हैज द सेम प्रॉब्लम कि उनको वहां से निकलना है, तो फातेह के तौर पे निकलना। हाँ ठीक है, लेकिन ये पहले जब ट्रंप ने ये वाली मानने पे वो राजी हो गया था, उस टाइम ये प्री कंडीशन नहीं थी। इस दफा ईरान ने इन बातों को एज प्री कंडीशन रखा है कि जब तक ये बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो हॉर्मुज एक दिन के लिए भी नहीं खोलेंगे। डू यू थिंक इट इज अ रीजनेबल डिमांड और इज इट वर्केबल? जस्ट अ शार्प यस और नो। नो, ओके, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। ना तो अमेरिका के लिए पहले जो है उन्होंने पहले भी कहा था कि हम मानते हैं, 14 के 14 पॉइंट्स उन्होंने कहा था कि हम साइन किए थे, तो इसका मतलब है मानते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका का ना मानना और फिर ईरान का चीजों को कंडीशनल कर देना, दोनों ही जो है वो रियलिस्टिकली हमें लग रहा है कि चीजों को एस्केलेट करेंगे, क्योंकि एस्केलेशन लेडर पे दोनों का पैर अभी है। और उस एस्केलेशन में अब गल्फ की तरफ अगर ये जाते हैं तो पोजीशन और बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी नई डेवलपमेंट के होते हुए। तो ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के साथ अपना जो उनका रास्ता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, इट शुड बी फंक्शनल, इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मैम, ये तेहरान कह रहा है कि ये एक आर्जी इंतजाम है, द अग्रीमेंट विद ओमान। अगर ये आर्जी इंतजाम है इतने वक्त के बाद, तो ये एक परमानेंट इंतजाम कैसे बनेगा? देखिए मेहरीन, देखना ये है कि ये कौन कह रहा है, हमारा सोर्स क्या है, क्या हम वेस्टर्न मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सियोस की कोई रिपोर्ट है? तो हमें इन चीज़ों को देखने या समझने के लिए इनके सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, और फिर उन सोर्सेज को फिर हम फिल्टर करते हैं और उनकी पार्सिंग करते हैं, जो हमें पता होता है कि पावर कॉरिडोर से बहुत करीब है और जिनके पास जो है वो कोई बात होगी। तो ओमान और ईरान जो है वो एक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जिसपे जो है वो एक एनवायरमेंटल फी जो है वो लागू करेंगे, जिसको सर्च एंड रेस्क्यू भी उसमें आ जाएगा, और ईरान जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लेगा। अब बात ये हो रही है कि एक्सियोस ने एक रिपोर्ट रिसेंटली छापी है कि जी 2 कॉरिडोर्स की बात हो रही। एक जो है वो इनबाउंड, जो ईरान जो है वो इनबाउंड को डील करेगा और ओमान आउटबाउंड जो है वो करेगा। तो ईरानियों ने उसकी तरफ कैटेगोरिकली कहा कि नहीं जी, हम एक ही रास्ते पे बात करें। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि जी 7% की बात हो रही है। तो 7% तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में जितने भी स्ट्रेट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं या कैनाल्स हैं, जैसे पैनामा है या स्वेस है, इनके ऊपर फी है। बास्फोरस में तुर्की भी फी लेता है। तो वो जो एनवायरमेंटल फी होती है या जो उसकी मेंटेनेंस फी होती है, वो 7% बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम जो है वो पॉइंट समथिंग परसेंट होती है। तो ये भी बाद में ईरानियों ने कहा कि नहीं, हमारा ये भी ख्याल नहीं। अब आप बात कर रही हैं कि ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। वो टेम्परेरी की बात कर रहे हैं कि जी अगले 60 दिन तक, चूंकि हमारी निगोसिएशन अभी चल रही है, तो उनमें बात ये हो रही है कि क्या हम डिवाइड करें 70-30, 70 बिटवीन ओमान एंड ईरान एंड 30 बिटवीन द अदर नेबरिंग गल्फ कंट्रीज, क्योंकि उनका बहुत कार्गो जाता है। तो जो यहाँ से हमारा रेवेन्यू होगा, whether it is going to be divided between 70-30 और 100% दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये टेक्निकल टॉक्स उनमें हो रही हैं। और तीसरा, कोई मुल्क उसकी मीडिएशन में और उन जगह पे मौजूद नहीं है, और वो यही टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो कर रहे हैं। और इसको वो इन अगले 60 दिनों के अंदर, 16 अगस्त को पिछला MOU जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो अगले 60 दिनों के अंदर वो इसको फॉर्मलाइज करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी पहले वाले उस पे जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनमें दोनों का टेरिटोरियल क्लेम भी उस पे है। खबरें आ रही हैं कि इसराइल
अकेला ईरान पर हमला करने के लिए की तैयारियां कर रहा है, अगर अमेरिका गोज फॉर एन ऑफ रैम्प, आपके ख्याल में इसराइल में इतना दमखम है कि वो अकेला ईरान को टैकल कर सके? नहीं, अकेला नहीं करेगा, वो सिर्फ ये रिटोरिकली होगा कि इजराइल इज गोइंग टू अटैक अलोन। ओके। तो बाकी उसमें दमखम बिल्कुल नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, बहुत छोटी सी वो जगह है और ना ही उनके पास इतना इक्विपमेंट है, और वो जो है वो भी शेयरिंग में है। उनको तो इवन टारगेट की जो लोकेशन है और उसकी जो टारगेटिंग है उसके लिए भी अमेरिका की हेल्प चाहिए, जो कंटिन्यूअसली उनके पास होती है। वो किसी स्ट्रेटेजिक मजबूरी के तहत जो है वो खामोश हैं, और ईरान भी किसी स्ट्रेटेजिक डिसीजन के तहत उन पे हमला नहीं कर रहा है। हमने प्रीवियसली देखा, और गल्फ पे कर रहा है। हालांकि उन पे हमला करना ज्यादा जो है वो उसका प्रेशर ज्यादा होना था। बाकी हमारे कोलीग जो कह रहे हैं, मैं आई कुडंट एग्री मोर कि ये सारे का सारा एक गैम्बल है, और जिसमें ईरान जो है वो ट्रंप को अब इस मुश्किल हालत में इस पोजीशन पे डालने वाले हैं कि जहां उनके इर्द गिर्द जो लॉबी है वो ऑलरेडी ये कह रही है कि चाहे कुछ हो जाए, हमें ईरान से जो फाइनल रिजल्ट चाहिए था कि ईरान जो है वो सीरिया बन जाए, डिसफंक्शनल हो जाए, और फिर हम उसकी तमाम जो अस्करी ताकत है, उसकी जो मिलिट्री पावर है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें। तो ट्रंप को उसमें झोंक दिया जाएगा, क्योंकि ट्रंप अगर ऑफ रैंप चाहेंगे भी तो वो ऑफ रैंप मैक्सिमम जो है लास्ट टाइम जो ड्राफ्ट हुआ था पाकिस्तान की हेल्प से, वो भी ट्रंप के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। लेकिन बहरहाल उनको कन्विंस किया गया, कोई वक्ती मजबूरी थी, कोई इक्तसादी मजबूरी थी, उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन अगर आप बात को बढ़ाते ही जाएंगे और इस चीज को खेल समझेंगे और ये समझेंगे ईरान की सूरत में कि हम अगर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, देन वी कैन कीप ऑन डूइंग दैट। तो आपकी एक कैपेसिटी है सिविलियन कैजुअलिटीज को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन की, और आप अगर एक कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे जिसमें से कहीं से भी ऑक्सीजन जो है वो ट्रंप को मिल सके, जिसके मिड टर्म उसके सर पे खड़े हुए हैं, एंड ही सो कंप्रोमाइज्ड इन काइंड एंड कैश बाय द ज़ायनिस्ट और एपेक लॉबी कि आपको नहीं पता कि ये अब कॉन्स्पिरेसी से बहुत आगे की चीजें हैं। वो इम्पीच होते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल में वो अपने बिलियनर ट्रिलियनर डोनर्स का हाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ये डोनर जो हैं ये सारे इजरायली फस्टर हैं। तो इस वक्त जो है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है वो बेहतरीन वो स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि पसपाई बाजों का बेहतरीन हिकमत अमली है। आपको रीजन के अंदर कंसोलिडेट किया जा रहा है, आपके रिलेशंस जो हैं वो आपके ऐसे ममालिक जिनसे आपके रिलेशन अच्छे नहीं है बेहतर करवाने की कोशिश की जा रही है। चाइना अपना जो उसका अच्छा डॉक्टर शाज़िया, आपने वो वीडियो देखी है जो सर्फेस हुई है रिसेंटली मुश्तबा खामिनाई साहब की? फॉर द फर्स्ट टाइम जब से जंग शुरू हुई है, अ वीडियो है सर्फेस जिसमें वो बड़े हेल्दी एंड इन गुड स्पिरिट्स नजर आ रहे हैं। जैसे ही उनकी वीडियो सर्फेस हुई है, साथ ही उसी टाइम ये जो शराइत है इन्होंने भी जोर पकड़ लिया है। डू यू सी अ कोरिलेशन बिटवीन द टू? अब पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो वीडियो जो है वो रियल है या नहीं है। अगेन उसका भी सोर्स क्या है। आई होप कि वो बिल्कुल रियल हो और वो बहुत सेहतमंद और ठीक ठाक हो। लेकिन अगेन उनके अंदर की जो डिवीजन है, जिसमें जो है वो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट और सेंटरिस्ट सारे के सारे जो हैं वो अब इस ह्यूब्रिस का शिकार हो गए हैं कि शायद वो जो रैली जो है वो बिहाइंड द फ्लैग भी इफेक्ट हमारे पास है, और अमेरिका का आर्सनल भी डिप्लीट हो रहा है। गल्फ के कंट्रीज भी जो है वो चिल्ला रहे हैं हेल्प 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 कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है वो घुटने घुटने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना डिप्लोमेटिक जो लिवरेज है और कैपिटल है उसको इन्वेस्ट किए जा रहा है। कोई नहीं चाहता है कि ये जंग हो। चाइना और रशिया हमारे पीछे खड़े हुए हैं कि हम उनका सॉफ्ट अंडरबेली हैं, तो लेट टेक सम एडवांटेज ऑफ दैट। और ईरान की हिस्ट्री है कि वो बहुत ही लास्ट स्टेप पे बहुत ही कोई अजीब सा बिजार सा डिसीजन लेते हैं। आई डोंट वांट टू, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको कोट कर सकूं, लेकिन ये उनकी एक बहुत लंबी इस चीज की भी हिस्ट्री है।